ये कांग्रेस पार्टी बड़ी विचित्र पार्टी है। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी सुन ले। अभी मुन्नालाल जी गोयल कह रहे थे कि मैंने धरना दिया, विधानसभा में धरना दिया, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ धरना दिया। मुन्नालाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं। पूरब मेरी जन्मभूमि है, दतिया मेरी कर्म भूमि है, मैं वहीं पैदा हुआ हूं और इसलिए बचपन से और हर हफ्ते ग्वालियर जाते ही हैं और इसलिए बचपन से उनके संघर्ष को मैंने देखा है, उनकी जनता के प्रति एकाग्रता देखी और वो संघर्ष उन्होंने सरकार में आने के बाद भी खत्म नहीं किया। वो कह रहे थे कि जब जाते थे मुरार के नाले नदी के लिए गए, 50 करोड़ रुपया नहीं दिया उस मंत्री ने। वो कह रहे थे कि 1400 करोड़ दे दिया छिंदवाड़ा को। मुन्नालाल जी चिंता नहीं करना, वो करोड़ मैंने कहा ना कि जो किया वो दिखाई नहीं, दिखने के पहले स्वयं ही गायब हो गए, परिदृश्य थे। और ये भी आप तय मान के चलना, ये उपचुनाव तक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में ही नहीं दिखेंगे, ये प्रवासी पक्षी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलो 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 चलो, सुनते नहीं थे। विकास को पैसा नहीं था, अब पैसा कहां से आ गया? जरा कल्पना करो ना। अभी वो खुद गिरा रहे थे कि इतना पैसा इसमें, इतना पैसा इसमें, इतना पैसा इसमें। मध्य प्रदेश की सरकार ने मुन्नालाल जी की विधानसभा में दे दिया। मुन्नालाल जी आप विधायक थे पर आपको नहीं मालूम था, आप विपक्ष में थे, हमें मालूम था पैसा कहां जा रहा है। 435 करोड़ रुपया रिलायंस के माफ कर दिए, अंबानी के। कोको कोला कंपनी के 100 करोड़ माफ कर दिए। 800 करोड़ रुपया स्थापना व्यय में मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसफर उद्योग चला और 800 करोड़ रुपया इस कमलनाथ जी की सरकार ने खर्च कर दिया। खुद ने सीएम हाउस को और मंत्रियों के बंगलों को चमकाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई का बर्बाद कर दिया कि ये आलीशान बंगले में रहना चाहते हैं। कारपोरेट कल्चर पर सरकार चल रही थी मित्रों, कारपोरेट कल्चर। एक उद्योगपति मुख्यमंत्री बना तो सोचा था कि कोई उद्योग आएंगे, पर उद्योग आया तो ट्रांसफर का उद्योग आया। ट्रांसफर को मध्य प्रदेश में उद्योग बना दिया, ट्रांसफर को उद्योग बना दिया। वल्लभ भवन पूरा का पूरा दलालों का अड्डा बन गया। शाम को सिलिक गिनते थे, सिलिक थोड़ी बहुत भी कम होती थी तो एक लिस्ट रोज शाम को जारी हो जाती थी और सिलिक पूरी करने के बाद ही ऐसी भ्रष्टाचार का तांडव। सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार इन 15 महीनों के अंदर, सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई थी तो कमलनाथ की थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा मित्रों, मेरे कहे को सच मत मानना। मैं भारतीय जनता पार्टी का आदरा सा कार्य करता हूं और इसलिए मैं तो भ्रष्ट कहूंगा ही, मेरी मत मानो। इनके मंत्री, उस समय के वन मंत्री आदरणीय उमंग सिंगार जी ने कहा, आप सबने सुना होगा कि सबसे बड़ा शराब माफिया मध्य प्रदेश का कौन है? नाम याद है आप लोगों को? सबसे बड़ा रेत माफिया कौन है? आज तक उस सवाल अनुत्तरित है। न तो उस मंत्री ने खंडन किया, न उस जिस पे आरोप लगे उसने खंडन किया। उस समय के मंत्री, उस समय के मंत्री, उस समय के विधायक आज जो कांग्रेस के अंदर है वो कहते थे कि बिना लिए दिए इस सरकार में कोई काम ही नहीं होता है। लोग हैरान थे, परेशान थे। ये कांग्रेस पार्टी अपने बोझ से गिरेगी, हम प्रारंभ से कहते, हमने शुरू से कहा मित्रों, वोट तो हमको 15 साल सरकार चलाने के बाद हमें ही ज्यादा मिले थे। सीटें 5 इनकी ज्यादा आ गई थी, 109 हमारी आई, 114 उनकी आई, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला था। तो इनने फेफड़े किसी के लगा लिए, बीएसपी के हार्ड किसी का लगा लिया, सपा का हाथ पैर निर्दलियों के लगा के ये सरकार चला रहे थे। और सरकार क्या चल रही थी, वो तो हिल रही थी, पता नहीं था कि कब गिर जाएगी, डगमग डगमग हो रही थी। वो क्या बारात के बारे में वर्णन है ना,
रामचंद्र जी की, शंकर भगवान की के बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। ऐसे कर्म किए जा रहे थे और ऐसे काम हो रहे थे उस सरकार में कि जिसका पता ही नहीं चलता था। हमसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम कर्जा माफ करोगे कि नहीं। घोषणा पत्र में तुम्हारे में था कर्जा माफ हम करें। और आपके लक्ष्मण सिंह जी जो कांग्रेस के अभी वर्तमान के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में आके कर्जा माफी की झूठी घोषणा पर माफी मांगना चाहिए। आपने माफी क्यों नहीं मंगवाई? आप माफी मंगवाओ राहुल गांधी से मध्य प्रदेश में, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। क्यों नहीं आप इस सवाल का जवाब दे रहे? आप अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर सकते थे, आप अपनी पार्टी को संतुष्ट नहीं कर सकते थे, और आरोप क्या है कि भाजपा ने सरकार गिरा दी। यही आरोप है ना। अरे राहुल बाबा, आप किसी नौजवान को बढ़ने नहीं देना चाहते थे, चाहे वो मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य जी सिंधिया हो और चाहे राजस्थान के पायलट जी हो। आपको अपनी कुर्सी डगमग दिखती थी तो आपने क्या किया? बात तो नौजवान की करते थे और पद बुजुर्गों को देते थे। मध्य प्रदेश में आज की कांग्रेस बुजुर्ग कांग्रेस है, लड़खड़ाती हुई चल रही है। राजस्थान में आज की कांग्रेस सब 75 के ऊपर है, सब 75 के ऊपर है। एक दिन अगर दवाई नहीं मिलेगी तो दूसरे दिन फील्ड में नहीं जा सकते, बिना दवाई खाए घर से नहीं निकल सकते। ये टॉनिक दवाइयों की सरकार है, ये टॉनिक और दवाइयों के नेता है। जिस दिन दवाई नहीं लेंगे सौगंध खा के कह दें, उस दिन ये फील्ड में नहीं जा पाएंगे। इस तरह की सरकार है, इन पर कौन विश्वास करेगा? इन पर कौन भरोसा कर लेगा मेरे मित्र? अब पैसा कहां से आ गया इनसे पूछो। पहले बैठते ही हमने बीमा की किसानों की प्रीमियम की राशि जमा करी 2330 करोड़ रुपए, और 2990 करोड़ रुपया किसानों के खाते में कहां से हमने बीमा का पहुंचाया? कमलनाथ जी, आपने क्यों नहीं जमा किया था बीमा का पैसा? हिंदुस्तान के अंदर सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था गेहूं खरीद की कहीं हुई तो वो मध्य प्रदेश के अंदर हुई, मध्य प्रदेश के अंदर। और हमने 22,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया। इस कोरोना काल में, इस संक्रमण के काल में, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी इकोनॉमी प्रभावित नहीं होने दिया, अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया। पूरे प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था चलती रहे, इसके लिए हमने ये व्यवस्था की और किसानों की गेहूं खरीदी लॉकडाउन में की। और अचंबा ये कि कोई भी कोरोना पीड़ित किसान नहीं हुआ हमारा, कोई भी कोरोना पीड़ित। ऐसी भीड़ भाड़ से जब रोक दिया था तब मंडी में गेहूं खरीदा गया, कोई भी किसान कोरोना पीड़ित नहीं हुआ। मित्रों, ये हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता थी, ये लॉकडाउन, और पूरे विश्व ने आज उस लॉकडाउन को अपनाया। विश्व के अंदर एक आदर्श बनकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे और जिन्होंने विश्व को एक दिशा दी कि इस कोरोना को, संक्रमण को ऐसे रोका जा सकता है। विश्व का अनुगमन कर रहे हैं। वैश्व के नेता पहले से ही वैश्व के नेता थे, पर विश्व को दिशा दी उन्होंने, पूरे के पूरे विश्व को दिशा दी। और विश्व के अंदर सर्वाधिक अच्छी स्थिति में अगर कोई देश है तो भारत है इस कोरोना काल से। और भारत के अंदर अगर सर्वाधिक अच्छी ग्रोथ रेट के बारे में और ग्रोथ रेट कहीं है तो वो हमारे मध्य प्रदेश की है इस कोरोना काल की। ये काम होता है और वो काम दिखाई देता है। 1505 करोड़ रुपया हमने तत्काल नगर पालिका नगर निगम को दिए, ग्राम पंचायतों को 2370 करोड़ रुपए दिए। लगातार हमने राशि भेजी। अब ये पैसा कहां से आ गया? और तुम पैसा थे तो कहां रखते थे? एक पत्रकार मित्रों ने मेरे से पूछा कि अब पैसा कहां से आ रहा है? अरे हमने कहा जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा मदद करते हैं। जब नीयत अच्छी होगी तो हकीकत भी अच्छी होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कूट कूट के ध्येयवाद और राष्ट्रवाद भरा हुआ है। और इसलिए ये चुनाव जो आने वाला आपके सामने है, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, ये पूरा का पूरा चुनाव सरकार चलाने के लिए है। ये सामने 15 साल की सरकार आपके सामने और उसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान है, और दूसरी तरफ आपके कांग्रेस की 15 महीने की सरकार और कमलनाथ जी है, पूर्व मुख्यमंत्री है। ये दो नेतृत्व आपके सामने है, दो पार्टियां आपके सामने है, और दो नेतृत्व शीर्ष के भी आपके सामने है। एक राहुल गांधी है, एक नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के सामने जब राहुल गांधी का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कहां राम राम का टेट है।
कोई समानता ही नहीं है। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर है, कोई समानता नहीं है। हमारे पास में आज वैश्विक नेतृत्व कार्यकर्ता बंधु, वैश्विक नेतृत्व जो विश्व को दिशा दे रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दूसरी पार्टी का भविष्य देख लीजिए। आज संसद के अंदर सबसे बड़े दल हम हैं, और वो है तो आज 10 साल में विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, रसातल की ओर ये पार्टी जा रही है। इसलिए पूरब के मतदाता भाइयों, पूरब के कार्यकर्ता भाइयों, मुन्नालाल जी गोयल ने एक साहसिक कदम उठाया है। आज के दौर में कोई सरपंची और पार्षदी से इस्तीफा नहीं देता, लेकिन उन्होंने नीति और सिद्धांत के लिए, अपने नेता के लिए मुन्नालाल जी गोयल ने अपनी बल्दियत, राजनीतिक बल्दियत में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिखा। और इसलिए सरकारों के आने जाने का सवाल नहीं है। सरकार तो आती जाती रही है आदिकाल से आज तक, सामंतों के समय से, राजशाही के समय से सरकारों के सत्ताओं के हस्तांतरण ऐसे ही होते हैं। सवाल इस बात का है कि वास्तव में धोखेबाज कौन है। आज उन राजनेताओं की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जनता से धोखा किसने दिया। और चुनाव ये डेमोक्रेसी है, यहां तो गिनती का खेल है। किसी शायर ने कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, यहां बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। ये गिनती का खेल है। वो गिनती थी सिंधिया जी के पास में, और इसलिए उन्होंने जनता के हितों की बात करी। जनता का चुनाव था, उन्होंने कहा कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। कमलनाथ जी बोले आ जाओ सड़क पे, तो वो तो नहीं आए, पर उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में। और इसलिए सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया वो धोखे देने वालों के खिलाफ लिया। मुन्नालाल जी गोयल ने जो निर्णय लिया वो धोखा देने वालों के खिलाफ लिया। और उन्होंने विधायकी छोड़ी अपनी। ये विधायकी आम जनता के लिए छोड़ी है, अपने लिए नहीं छोड़ी। वैसे भी आप उनका पक्कड़ स्वभाव देखते रहे हो। आज कांग्रेस को पूरब में प्रत्याशी नहीं मिल रहा ढूंढने से, और मध्य प्रदेश में नेता नहीं मिल रहा ढूंढने से। ये स्थिति हो गई है। बाकी के नेता बिना दवाई के जा नहीं पाएंगे, और दवाई खा के कोई उन्हें बुला नहीं पाएगा। ये स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई। आज विकास की बात आती है। मैं मुन्नालाल जी के अभी घर भी हो गया आया, कार्यकर्ताओं से मिलके भी आया। मैं जब लोकसभा चुनाव था तब मैं ये कहा करता था, जब संभाग के दौरे पे या प्रदेश में हम जाते थे तो मैं कहता था, गौरी भाऊ के क्षेत्र दिख रहे हैं, गौरी भाऊ उनके क्षेत्र में, मैंने कहा था कि आप तो लोकसभा जिता दो। जैसे मेले के अंदर उस समय कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, मैं कहता था लोकसभा जिताओ। स्कीम चल रही है, एक के संग एक फ्री है। दिल्ली की सरकार बनाओ, मध्य प्रदेश की फ्री है। बाल्टी के संग डिब्बा फ्री है, लक्ष्य के संग सनलाइट फ्री है, जो स्कीम होती थी ना, वैसी स्कीम थी। और वैसी स्कीम पूरब में भी यही स्कीम है। आप तो मुन्नालाल को जिताओ, आधा दर्जन मंत्री फ्री में सेवा करते हुए पूरब की मिलेंगे। आधी रात 24 घंटे आठों पैर कभी चले आना पूरब वालों। ये नरोत्तम मिश्रा जान लगा देगा आपकी सेवा में, लेकिन इस मुन्नालाल की सेवा में आप कमी मत रखो। आप कमी मत रखो। आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आप तो लग जाओ सिर्फ प्रदेश के उद्धार के लिए, देश के उद्धार के लिए। एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर आज मुन्नालाल जी आए हैं। एक ऐसे विचार और एक सोच के लिए मुन्नालाल जी आए हैं जिसका भाव सिर्फ और सिर्फ इस देश का उत्थान, इस प्रदेश की प्रगति है। इसलिए आओ हम सब पूरब के माध्यम से ही सही इस प्रदेश की सेवा में सबको कमल का बटन दबाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।